तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत भगवद शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे और बहुत माने हम लोग एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है परिक्रमा। कल बहुला अष्टमी है और हम राधा कुंड और श्याम कुंड की ही कथा कर रहे हैं। तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे अरिष्टासुर जो एक असुर है उसका वध किया था, लेकिन जैसे कृष्ण नटखट है वैसे ही राधा रानी और गोपियां भी वैसे ही हैं। तो उन सब ने बोल दिया कि कृष्ण तुमने तो गोवंश की हत्या की है, इसलिए तुम्हें गो हत्या का पाप चढ़ गया है, तो तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते और तुम हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो इस तरह कृष्ण ने उनसे पूछा कि ठीक है, अब तो ये हो गया है, तो मुझे बताओ कि मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ, गो हत्या का पाप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो प्रायश्चित का उपाय पूछने पर श्रीमती जी यानी राधा रानी ने मुस्कुराते हुए भूमंडल के समस्त तीर्थों में स्नान करने को ही प्रायश्चित बतलाया। तो अब राधा रानी भी उनको परेशान करना चाहती है, तो कहती है कि तुम्हें इस भूमंडल पर, इस धरती पर जितने भी पवित्र नदियां हैं उन सब में जाके स्नान करना होगा, तभी तुम्हारा प्रायश्चित होगा, तभी तुम गो हत्या के पाप से मुक्त हो पाओगे। तो ऐसे सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बस एड़ी की चोट से एक विशाल कुंड का निर्माण कर दिया और उसमें भूमंडल के सारे तीर्थों को आह्वान किया। साथ ही साथ असंख्य तीर्थ रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हो गए। तो वो कृष्ण को परेशान करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उनके पास तो एकदम एक पल में उपाय, उन्होंने अपनी एड़ी से ही एक कुंड का निर्माण कर दिया। एड़ी से जोर से मिट्टी में एड़ी को छोड़ करके क्या कर दिया, एक पूरा बड़ा सा विशाल कुंड बन गया, जिसको हम श्याम कुंड बोलते हैं। और साथ ही सब तीर्थों को आदेश दे दिया। तो भगवान है तो आदेश ही देंगे, तो उनके आदेश पाकर जितने भी तीर्थ हैं इस धरती पर वो सब आकर वहां पर उपस्थित हो गए। और साथ ही साथ असंख्य तीर्थ रूप धारण करके यानी मानव रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हो गए। कृष्ण ने उन्हें कहा कि जल रूप से उस कुंड में प्रवेश करने को कह दिया। तो क्योंकि वो सारे ह्यूमन फॉर्म लेकर उपस्थित हुए थे, तो उन सब से कहा कि तुम सब जितने भी तीर्थ हो वो जल के रूप में इस कुंड में प्रवेश कर दो। तो कुंड तत्क्षणात् परम पवित्र एवं निर्मल जल से परिपूर्ण हो गया। तो कृष्ण ने उन्हें जल रूप से जाने को कहा और वो कुंड कैसे हो गया, जितने भी तीर्थों का जल था वो सब उसमें समाहित हो गया। श्री कृष्ण उस कुंड में स्नान कर श्रीमती जी को पुनः स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंतु श्रीमती राधिका स्वयं उससे भी सुंदर जल पूर्ण वृहद कुंड को प्रकाश कर प्रियतम के आस्फालन का उत्तर देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तुनक कर पास में ही सखियों के साथ अपने कंकन द्वारा एक परम मनोहर कुंड का निर्माण कर दिया। तो उनके हाथों में जो कंगन है उसको निकाला और वो सारी सखियों के साथ मिलकर क्या किया, कुंड का उसको खोद से मिट्टी खोद के एक कुंड बना दिया, जो कि अभी भी राधा कुंड के सेंटर में है। कंकन कुंड बोलते हैं उसको। तो किंतु उसमें अब पानी तो है नहीं, एक भी बूंद जल नहीं निकला। तब कृष्ण ने परिहास करते हुए गोपियों को अपने कुंड से जल ले लेने के लिए कहा। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे कुंड में तो जल नहीं है, तुम मेरे कुंड से जल ले सकते हो। लेकिन श्रीमती जी अपनी अगणित सखियों के साथ घड़े लेकर मानसी गंगा से पानी भर लाने के लिए प्रस्तुत हुई। तो अब हमारी राधा रानी जो है वो बहुत जल्दी तो उनका मान है, वो बोली नहीं, हम तुम्हारे कुंड से क्यों जल लेंगी। वो सारी तैयार हो गई, सबने अपने अपने घड़ा उठाया और वो सब चल पड़ी मानसी गंगा की ओर और वहां से जाकर वो पानी भरकर लाने लगी।
किंतु श्री कृष्ण ने तीर्थों को मार्ग में सत्याग्रह करने के लिए इंगित किया और तीर्थों ने रूप धारण कर सखियों सहित श्रीमती राधा रानी की बहुत सी स्तव स्तुतियां की। श्रीमती राधा रानी ने प्रसन्न होकर अपने कुंड में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दे दी। तो जितने भी तीर्थ थे उन सबको कहा कि तुम जाकर राधा रानी के रास्ते में सत्याग्रह करो और उनको निवेदन करो कि तुम उनके कुंड में जाना चाहते हो। तो इस तरह वो जितने भी तीर्थ थे वो सब राधा रानी के सामने प्रस्तुत होते हैं और वो राधा रानी की को बहुत मनाते हैं, उनकी स्तव करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, जिससे कि राधा रानी इससे प्रसन्न होती है और फिर उनको अनुमति देती है कि वो सब भी राधा जिस कंगन कुंड को उन्होंने खोदा है उसमें जाकर वो भी समाहित हो जाए। श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका एवं सखियों के साथ इस प्रिय कुंड में उल्लास पूर्वक स्नान एवं जल विहार किया। अर्धरात्रि के समय दोनों कुंडों का प्रकाश हुआ था। उस दिन कार्तिक माह की कृष्णा अष्टमी थी, अतः उस बहुला अष्टमी की अर्धरात्रि में लाखों लोग यहाँ स्नान करते हैं। तो कल ही बहुला अष्टमी है। श्री राधा कुंड गोवर्धन पर्वत की तलहटी में शोभायमान है। कार्तिक माह की कृष्णा अष्टमी इन दोनों कुंड की प्रकट तिथि बहुला अष्टमी के दिन यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को श्री राधा कुंज बिहारी श्री हरि की सेवामयी प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। गोवर्धन गिरो रम्ये राधा कुंडम प्रियम हरे कार्तिके बहुला अष्टम्यां तत्र स्नात्वा हरे प्रिया नरो भक्तो भवेद् तत्स्थिता तस्य प्रतोषणाम् दीपोत्सवे कार्तिके च राधा कुंडे युधिष्ठिरा दृश्यते सकलम विश्वम भूतेर्विष्णु परायणा। तो इस तरह कार्तिक माह की दीपावली के दिन श्री राधा कुंड में राधा कृष्ण के एकांतिक भक्तों को अखिल ब्रह्मांड तथा संपूर्ण ब्रजमंडल दिख पड़ता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण के द्वारका गमन के पश्चात ये दोनों कुंड लुप्त हो गए और महाराज जब कृष्ण द्वारका चले गए तो दोनों ही कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही लुप्त हो गए। महाराज वज्रनाभ ने कृष्ण के प्रपौत्र शांडिल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाश करते समय इन दोनों कुंडों को भी पुनः उद्धार किया, लेकिन 5000 वर्षों के पश्चात ये दोनों कुंड पुनः लुप्त हो गए। तो पहले तो जब द्वारका चले गए कृष्ण तब दोनों कुंड लुप्त हो गए थे। उसके बाद जो कृष्ण के प्रपौत्र हैं उनके पोते के भी पोते प्रपौत्र उन्होंने शांडिल्य ऋषियों और बाकी सब ऋषियों के अनुगत्य में ब्रज में जितनी भी लीला स्थली थी उनको प्रकाशित किया, लेकिन ये दोनों कुंड का भी उद्धार किया उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, उनके जाने के बाद फिर 5000 वर्ष बीत जाने पर ये दोनों कुंड पुनः लुप्त हो गए। जिस समय से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पधारे थे उस समय यहाँ के लोगों से राधा कुंड एवं श्याम कुंड के विषय में पूछा। उन्होंने वहाँ लोगों से पूछताछ की कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है, किंतु वे लोग इसके संबंध में कुछ भी नहीं बता सके। केवल इतना ही बताया कि सामने जो है एक काली खेत है और एक गोरी खेत है, जहाँ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जल है। महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ काली खेत को श्याम कुंड और गोरी खेत को राधा कुंड संबोधन करके प्रणाम किया। उनमें स्नान करते ही वे भाव विभोर हो उठे। उनका सारा धैर्य जाता रहा और वे हा राधा हा कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो गए। जिस स्थान पर वे बैठे थे वो आज भी तमाल तला के नाम से प्रसिद्ध है और उसे महाप्रभु जी की बैठक भी कहा जाता है। तो ये जगह आज भी हम राधा कुंज की परिक्रमा करते हैं तो वहां पर महाप्रभु जी की बैठक मिल जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से राधा कुंड में आकर भजन करने लगे।
एक समय मुगल सम्राट अकबर अपनी बड़ी सेना के साथ इसी रास्ते से कहीं जा रहा था। सारी सेना, उसके हाथी, घोड़े, ऊंट सभी बहुत प्यासे थे। उसने दास गोस्वामी जी से पूछा, कहीं बड़ा सरोवर उपलब्ध हो सकता है? तो उन्होंने काली खेत एवं गोरी खेत में पानी पीने एवं पिलाने के लिए इंगित किया। तो बादशाह ने सोचा यह पानी उसके एक हाथी के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों खेतों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा जल था। और बादशाह ने सोचा कि मेरे साथ तो इतने सारे सैनिक हैं, इतने सारे ऊंट, घोड़े, हाथी हैं, तो यहाँ तो इतना ही जल है कि इतना जल है कि सिर्फ मेरा एक हाथी का भी पेट ना भर पाए। इसमें सभी की प्यास कैसे बुझ सकती है? किंतु दास गोस्वामी के पुनः पुनः कहने से उसने देखा कि सारी सेनाएं, घोड़े, हाथी, ऊंट उस जल से तृप्त हो गए। जल तनिक भी कम नहीं हो रहा था, यानी इतने लोग जल पी रहे हैं फिर भी उसमें का जल जो है वो खत्म नहीं हो रहा। बादशाह के आश्चर्य की सीमा ना रही। कुछ दिनों बाद श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहां पर भजन कर रहे थे, उस समय उनके मन में उन दोनों कुंडों के पुनः उद्धार की बात आई, किंतु साथ ही श्री राधा कुंड की अप्राकृत महिमा का स्मरण अपने को धिक्कारने लगे। उसी समय एक धनी व्यक्ति बद्रिका आश्रम से परम विरक्त श्रीदास गोस्वामी की खोज करता हुआ वहां पर पहुंचा। उसने गोस्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर बतलाया कि मैं बद्रिका आश्रम से लौट रहा हूँ। भगवान श्री बद्री नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं उनकी आज्ञा से आपको इन दोनों कुंडों के सुंदर रूप में पुनः उद्धार के लिए सारा खर्च दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तो ये बात पहले उनके मन में आती है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के, और वो सोचते हैं कि मैं इनको फिर से प्रकाशित करूं। लेकिन जो राधा कुंड है वो अप्राकृत है, उसकी महिमा को समझना जो मटेरियल लोग हैं उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो इसलिए हम राधा रानी जो है उनके प्रेम को समझना मटेरियल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेंगे, वो उनको गलत एंगल से सोचते हैं, गलत तरीके से ले लेंगे, जिससे कि अपराध लगता है। इसलिए वो अपने आप को ही धिक्कारने लगते हैं कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं इस कुंड का पुनः उद्धार करूं। इससे क्या होगा कि जो गलत लोग हैं उनको वो इसके बारे में गलत सोचेंगे। तो लेकिन क्योंकि उनको ये भगवान को पता है, तो उन्होंने एक धनी व्यक्ति को भेजा जो बद्रिका आश्रम से आया था, और उसने बताया कि कैसे उसको श्री बद्री नारायण ने उनके पास भेजा है, और उन्होंने कहा है कि वो दोनों कुंडों का जो है वो सुंदर रूप में बनाने के लिए जितना भी धन होगा वो पूरा देंगे, स्पॉन्सर करेंगे, और आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो श्री दास गोस्वामी ये सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने उसे पहले तो लौटा दिया, लेकिन श्री राधा कृष्ण की अभिलाषा जानकर फिर उनको ऐसे लगा कि ये राधा रानी और कृष्ण की ही इच्छा है कि वो इन कुंडों का पुनरुद्धार करे। तो ऐसा सोचकर उसे लेकर पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। श्री राधा कुंड सहज रूप में ही परम रमणीय चौकोर रूप में प्रकट हो गया। किंतु जब श्याम कुंड निर्माण करने का कार्य आरंभ हुआ, तब उसे भी चौकोर बनाने के लिए, जैसे राधा कुंड को चौकोर बनाया है, तो सिंपल जब हम कुछ निर्माण करते हैं तो कैसे बनाते हैं, चौकोर ही बनाते हैं, उसको टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना बनाते हैं। तो इसी तरह राधा कुंड तो इजिली प्रकट हो गया, उद्धार हो गया, बन गया चौकोर में। लेकिन जब श्याम कुंड को निर्माण करने का कार्य आरंभ हुआ, तब उसे भी चौकोर बनाने के लिए उसके किनारे खड़े कुछ पेड़ों को काटने की बात हुई। रात में भजन करते समय श्रीदास गोस्वामी को झपकी आ गई, तो उन्होंने देखा कि 5 व्यक्ति खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 5 पांडव हैं। तो जो 5 पांडव हैं वो वृक्ष के रूप में उस जगह पर थे। वृक्ष के रूप में हम यहाँ युगल किशोर की आराधना कर रहे हैं, कृपा करके हमें मत कटवाइए। टेढ़े मेढ़े जिस रूप में कुंड है उसी रूप में
संस्कार करा दे, यानी ये कुंड जिस टेढ़ा मेढ़ा रूप में है इसको इसी तरह बनाओ, हमें मत काटो, हम तो यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। इसलिए श्री दास गोस्वामी ने वृक्षों को कटवाया नहीं और श्री कृष्ण जैसे टेढ़े मेढ़े रूप में केवल गहरा बनाकर घाटों को पक्का करवा दिया। ये दोनों कुंड उसी रूप में आज भी विराजमान है। बीच बीच में कुछ कुछ संस्कार किए गए होंगे, यानी रिनोवेशन होता है या कुछ कुछ नया जोड़ दिया गया है, लेकिन जो कुंड का शेप है वो जैसे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के समय उन्होंने बनवाया वो आज भी वैसे ही रूप में है। तो कृष्ण कुंड कृष्ण की तरह टेढ़ा मेढ़ा है और राधा कुंड राधा रानी की तरह सीधा सीधा है। श्री गिरिराज गोवर्धन उत्तर से दक्षिण की ओर मयूरकार आकार में स्थित है। तो गिरिराज जी का जो शेप है वो कैसा है, मयूर की तरह है। पिछला दक्षिणी भाग पुछड़ी कहलाता है और उत्तर में मुख मंडल में दो नेत्रों के समान श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड स्थित है। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड का बड़ा ही रमणीय रसपूर्ण उल्लेख किया है। वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी हैं, सबके आदि स्वयं अनादि हैं। अखिल रसामृत मूर्ति तथा सर्वशक्तिमान तत्व होने पर भी महाभाव स्वरूपा सर्वकांता शिरोमणि श्रीमती राधिका के प्रेम के अधीन है। वे सर्वदा अपने से भी अधिक अपनी प्रियतमा श्री किशोरी जी की महिमा की प्रतिष्ठा करते हैं। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड अब अपने स्वरूप से अभिन्न स्वयं श्री राधा और श्याम सुंदर हैं, फिर भी उन्होंने स्वयं श्री राधा कुंड ही प्रसिद्धि प्रदान की। श्री राधा कुंड के उत्तर में सुवर्ण में अष्टदल कमलाकर ललितानंद नामक श्री ललिता देवी का भी कुंज है, तो वहाँ पे ललिता कुंड भी है। श्री कुंड के ईशान कोण में मणि में 16 दल कमल के आकार का विशाखा सखी का विशाखानंद कुंज है। पूर्व दिशा में चित्रा सखी का चित्र विचित्र चित्रानंद कुंज है। अग्नि कोण में इंदुलेखा सखी का हरि निर्मित अष्ट दलाकार इंदुलेखानंद कुंज है। दक्षिण में चंपक लता सखी का सुवर्ण कमलाकार चंपक लतानंद कुंज है और नैऋत्य कोण में नीलमणि कमलाकर रंग देवी सुखद रंग देवी का कुंज है। पश्चिम दिशा में लाल मणि में कमलाकर तुंग विद्यानंद नामक तुंग विद्या सखी का कुंज है और वायु कोण में मरकट मणि विरचित कमलाकार सुदेवी जी का सुदेवी सुखद या आनंद कुंज तथा श्री राधा कुंड के मध्य में चंद्रकांत मणि विरचित षोडश दल कमलाकार अनंग मंजरी आनंद कुंज है, जिसे स्वानंद सुखद कुंज भी कहते हैं या अनंग मंजरी का कुंज है। वहां जाने के लिए चंद्रकांत मणि का सेतु है। तो ये एक्चुअली में जो हम लोग ने अभी पढ़ा वो क्या है, वो अप्राकृत जो माने ये मटेरियल नहीं, जो राधा कुंड और जो श्याम कुंड का जो असली स्वरूप है उसके बारे में दिया है। सेंटर में राधा कुंड है और उनके चारों तरफ हर सखी का अपना अपना कुंज था, जो एक्चुअली में राधा कुंड और श्याम कुंज जैसे था वैसे बताया है। तो इसी प्रकार श्री राधा कुंड के वायु कोण में हीरा पन्ना जवाहरात से निर्मित एक परम रमणीय स्थान है, जहाँ श्रीमती राधिका नित्य स्नान करती है। इसके उत्तर में सुबल सखा का सुबलानंद कुंज है, जिसे उन्होंने श्रीमती राधिका जी को अर्पण कर दिया है। यहाँ श्री राधा कृष्ण शयन करते हैं। कृष्ण कुंड के उत्तर में श्वेत मणि में मधु मंगलानंद नामक मधु मंगल जी का कुंज है, जिसे उन्होंने ललिता जी को अर्पण कर रखा है। यहाँ श्री युगल किशोर नाना प्रकार से हास परिहास करते हैं। ईशान कोण में उज्जवल सखा का अरुण मणि में उज्ज्वलानंद कुंज है, जिसे उन्होंने विशाखा सखी को अर्पण कर दिया है। पूर्व दिशा में अर्जुन सखा का नीलमणि में अर्जुनानंद कुंज है
जिसे उन्होंने चित्रा सखी को अर्पण कर दिया। अग्निकोण में गंधर्व सखा का चित्र विचित्र मणि में गंधर्वानंद कुंज है, जिसे उन्होंने इंदुलेखा सखी को अर्पण कर दिया। तो कृष्ण के भी अष्ट सखा है, जो श्याम कुंड है उसके भी चारों तरफ उनके सखाओं के कुंज है, जिसे हर सखा ने राधा रानी की एक सखी को अर्पण कर दिया है। दक्षिण कोण में हरित मणि में विदग्धानंद नामक विदग्ध सखा का कुंज है, जिसे उन्होंने चंपकलता को दिया है। यहाँ युगल किशोर चौपड़ खेलते हैं। नैऋत्य कोण में भृंग सखा का भृंगानंद कुंज है, जिसे भृंग सखा ने रंग देवी को अर्पित कर दिया है। तथा पश्चिम में विचित्र मणि में दक्षस नंदानंद कुंज है। दोनों कुंडों के मध्य विविध प्रकार की मणियों से रचित संगम स्थल है, जो राधा कुंड और श्याम कुंड को जोड़ता है, वो बीच में संगम स्थल, जिसे कृष्ण लीला का योग पीठ कहते हैं। तथा पश्चिम में कोकिलानंद कुंज कोकिला सखा ने सुदेवी को अर्पण कर दिया है। श्रीकुंड के दक्षिण में चंपक वृक्ष की डालियों में रत्न के झूले लगे हैं। पूर्व दिशा में कदम वृक्ष की डालियों में रत्न में झूले, पश्चिम में आम्र वृक्ष की डालियों में रत्न निर्मित हिंडोले तथा उत्तर में मौलश्री वृक्ष की डालियों में रत्न के हिंडोले लगे हुए हैं, जिस पर रसिक श्री कृष्ण, राधिका एवं अन्य सखियों के साथ झूले पर झूलते हैं। दोनों कुंडों के चारों ओर हरे भरे फल फूलों से युक्त आम, कटहल, कदम, मौलश्री आदि कलतरु हैं, जिनके मूल नाना प्रकार की मणियों से चबूतरों के रूप में बंधे हुए हैं। वसंत ऋतुओं के अनुगत्य में सभी ऋतुएं सदा सर्वदा युगल की सेवा करती है। यानी जो बसंत ऋतु है वो सब ऋतुओं के लीडर है, और उनके अनुगत्य में जितनी भी बाकी के ऋतुएं हैं वो हर समय युगल सेवा करती है। यानी जब जो ऋतु चाहिए होता है राधा रानी और कृष्ण को, वो ऋतु वहां पर उपस्थित हो जाती है। वृंदा देवी विविध प्रकार की परिपाटियों के साथ युगल सेवक के अनुरूप सारी व्यवस्था संपन्न कराती है। तो जो कुछ भी राधा कृष्ण की जो भी इंटीमेट लीला होती है, उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखने का जो भी देख रेख का कार्य और वो सब कुछ अरेंजमेंट करने का कार्य, वो कौन होता है? वृंदा देवी का होता है। वहाँ कोयलें कुहकती हैं, मयूर मधुर केका का निनाद करते हुए नृत्य करते हैं। श्री कुंडों में नील कमल, लाल कमल तथा नाना प्रकार के केतकी के पुष्प कुंडों की तरंगों पर अटखेलियां करते हैं तथा मध्य वाले भृंग उन पर झंकार करते हैं, और उनके जल में राजहंस, हंसी, चक्रवाक, चक्रवाकी, सारस, सारसी कलरव करते हुए विहार करते हैं। वृक्ष की डालियों पर विभिन्न प्रकार के पक्षी राधा कृष्ण युगल को रास काव्य सुनाकर उनकी प्रीति उत्पादन करते हैं। वहाँ के सुरम्य कुंजों के आसपास हिरण हिरनियां विचरण करती हैं। इस वन में श्रीमती राधिका की एकांत सहेलियों के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर चित्रण कर दिया है कि एक्चुअली में राधा कुंड और श्याम कुंड कैसा है। जब राधा रानी और कृष्ण की लीला में ये कुंड बिल्कुल ऐसा ही था यहाँ पर, जो अभी हमको हमारे मटेरियल आइज से नहीं दिखाई देता है। तो ये एक्चुअली में ये अभी भी गोलोक में ये इसी तरह लीला होती है राधा कुंड और श्याम कुंड के आसपास। इसलिए राधा कुंड और श्याम कुंड इतना स्पेशल है। श्री राधा कुंड के वर्तमान में दर्शनीय स्थल कैसे हैं? श्री राधा कुंड के पश्चिम में झूलन तला है, और एक समय श्री सनातन गोस्वामी, शीला रूप गोस्वामी राधा कुंड की उत्तर पूर्वी दिशा में शीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटी के निकट बैठे हुए कृष्ण कथा में विभोर हो रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी शीला रूप गोस्वामी से पूछे, रूप आजकल तुम क्या लिख रहे हो?
शीला रूप गोस्वामी ने स्वरचित चातु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र उनके हाथों में दे दिया। उसका पहला श्लोक था, नव गो रचना गौरीम प्रवेरिंदी वराम्बराम मनीस्तव विद्योति वेणी व्यालंगना फणा। तो इसका मतलब है जो राधा रानी के चोटी है वो कैसी है, काले नाग के जैसी है। हे वृंदावनेश्वर, मैं तुम्हारी पुनः पुनः वंदना करता हूँ। तुम नित्य नवीन वो रचना की भांति गौरांगी हो। सुंदर नील कमल जैसे तुम्हारे वस्त्र हैं। तुम्हारे मस्तक से नीचे की ओर लंबित वेदी के ऊपर मणि रत्नों से ग्रंथित कवरी बंधकों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो फना युक्त काली भुजंगिनी हो, यानी फन निकाली हुई काली नाग है, ऐसे लगती है तुम्हारी वेणी चोटी। राधा रानी की जो चोटी है वो बहुत लंबी होती है और वो बिल्कुल ऐसे काली लगती है और नीचे बाल जो खुले होते हैं तो कैसे लगता है कि फन निकाला हुआ सांप हो। तो श्री सनातन गोस्वामी ने उससे पढ़कर कहा, रूप तुमने वेणी व्यालंगना फणा पद के द्वारा श्रीमती राधिका की लहराती हुई काली बंकिम वेणी की तुलना विषधर काली नागिन से कर दी है। श्रीमती राधिका तो सर्वगुण संपन्न परम लावण्यवती सुकोमल एवं परम मधुर कृष्ण की प्रिया है। उनकी सुंदर वेणी की यह उपमा मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं हो रही है। शीला रूप गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए नम्रता पूर्वक इसमें संशोधन करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम ऐसे कैसे राधा रानी की चोटी की तुलना एक विष वाले सांप से कर रहे हो। राधा रानी तो कितनी कोमल है, सर्वगुण संपन्न है, तो ऐसी राधा रानी के बालों की तुलना तुम सांप से कैसे कर सकते हो। तो शीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तब श्री सनातन गोस्वामी उस समय उनको कोई संशोधन करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप ही बता दीजिए कि मैं वहाँ क्या मैंने कैसे उपमा दूं राधा रानी की चोटी की। तो उस समय श्री सनातन गोस्वामी को कुछ उपमा सूझी नहीं, तो पीछे उन्होंने कहा कि पीछे संशोधन करूंगा, यानी मैं बाद में बताता हूँ। ऐसा कहकर वे इस विषय की चिंता करते हुए वहां से विदा हो गए। वो सोचने लगे कि क्या हो सकता है उसकी उपमा। जब वे कुंड की पश्चिम दिशा में इसी स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कदम के वृक्ष की डालियों पर एक सुंदर झूले पर गोप किशोरी को झूलते हुए देखा। उसकी सहेलियां मल्लार राग का गायन करती हुई उसे झूला झुला रही थी। पुराने जमाने में अभी भी होता था ऐसे ही कि जब जो हम झूलन उत्सव बनाते हैं तो उस समय सभी लोग झूले पे झूलते थे और कोई ना कोई गीत गाते थे। उनको भी जैसे गांव देहात होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि वो कौन से राग में गा रहे हैं, लेकिन जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये माने वो आता जाता है समय के साथ, एक से दूसरे पीढ़ी में होता है, ट्रांसफर होता है। उसी तरह वो मल्लार राग में वो झूलन गीत गाते थे। तो इसी तरह शीला सनातन गोस्वामी ने देखा कि दूर सामने राधा कुंड के पास ही कदम के पेड़ पर कुछ गोप कन्या जो है वो झूला झूल रही है और मल्लार राग में गायन कर रही है और एक कन्या को झूला झुला रही है। तो श्री सनातन गोस्वामी ने उस झूलती हुई किशोरी की लहराती हुई काली वेणी पर अपने फनों को लहराते हुए काली नागिन को देखा। तो जब झूला झूल रही है वो लड़की, तो क्या होता है, उनकी जो काली वेणी है, काली चोटी है, उस पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई सांप अपना फन निकाल कर लहरा रहा है। तो उसे बचाने के लिए उधर दौड़ पड़ते हैं सनातन गोस्वामी, क्योंकि उनको लगता है कि वो बच्ची को वो नाग जो है वो डस लेगा। तो वो बोलते हैं, लाली लाली सावधान, तुम्हारी वेणी पर काली नागिन है। किंतु जब निकट पहुंचते हैं तो देखा कुछ भी नहीं है। वहां ना किशोरी है, ना सखिया है, ना झूला है। वे उस दृश्य का स्मरण कर आनंद से क्रंदन करने लगे और उल्टे पांव ही रूप गोस्वामी के पास पहुंचे और बोले, रूप तुम्हारी उपमा सर्वांग सुंदर है। श्रीमती किशोरी जी ने मुझ पर अनुग्रह करके अपनी बंकिम वेणी का स्वयं ही दर्शन कराया, यानी
राधा रानी ने स्वयं बताया कि मेरी बेनी ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे काली नागिन जैसी, उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी ने इसी झूलन तला पर राधा जी का दर्शन पाया था। नैऋत्य कोण में कदम वृक्ष के पास ही श्री राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। जन श्रुति के अनुसार, यानी वहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि श्रीदास गोस्वामी ने श्री राधा कृष्ण के इस विग्रह को कुंड संस्कार के समय प्राप्त किया था। जब कुंड का निर्माण हो रहा था तो उस समय उन दोनों विग्रह को प्राप्त किया था श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने। अकिंचन दास गोस्वामी ने इस विग्रह को सेवा के लिए ब्रजवासियों को अर्पित कर दिया था। पास ही श्री कृष्ण कुंड के वायुकोण में श्री श्यामानंद प्रभु के आराध्य देव श्री श्याम सुंदर जी का मंदिर है और उसी के उत्तर में श्री जीव गोस्वामी के आराध्य श्री राधा दामोदर जी का दर्शन है और उसी के उत्तर में श्री नवास आचार्य प्रभु का भजन कुटी है। वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी का विग्रह है। श्री श्याम सुंदर जी की पूर्व दिशा में तथा श्री कुंड के उत्तर में श्री जानवर ठाकुरनी का घाट एवं बैठक है और पास ही गोपीनाथ जी का मंदिर है और पास ही श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी का वासस्थान एवं पुष्प समाधि स्थल भी है और इससे आगे श्री गोविंद देव का मंदिर है और पास ही में श्री गिरिराज जी की जीवा रूपी शिला है और श्री कृष्ण कुंड के पूर्वी तट पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटी है और इसके पूर्व दिशा में निकट ही श्याम कुंड के तट पर श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी है। तो ये सब वहां पर जब हम राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करते हैं तो इतने ढेर सारे मंदिर आते हैं, कुछ ब्रजवासियों के मंदिर आते हैं और ये सारी बैठक स्थली और समाधि स्थल भी आता है। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से आकर श्री राधा कुंड के समीप जगमोहन कुंड पर रहते थे। यहाँ एक समय होली के दिन श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ बैठी हुई थी और शंखचूड़ अकस्मात उन्हें हरण कर ले जाने लगा। कृष्ण ने उसको बांधकर उसके मस्तक पे जो मणि लगी थी उसको निकाल लिया और उसे श्री बलदेव जी को दे दिया। बलदेव जी ने धनिष्ठा के हाथों से, धनिष्ठा जो है उनकी दासी है, तो धनिष्ठा के हाथ से क्या किया, राधा रानी के पास भिजवा दिया उस मणि को। यद्यपि श्रीदास गोस्वामी पहले उक्त जगमोहन कुंड पर रहते थे किंतु बाद में वे श्री राधा कुंड के तट पर भजन करने लगे। एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस स्थान पर खुले आकाश के नीचे भजन कर रहे थे। वे भजन में ऐसे आविष्ट थे कि उन्हें तन मन की भी सुध नहीं थी। आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उनके मुख से कभी कभी हा राधे शब्द निकल पड़ते थे। उसी समय श्री सनातन गोस्वामी उनके निकट आ रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी ने कुछ दूर से देखा, एक खूंखार बाघ एवं बाघिन का जोड़ा रघुनाथ दास के बगल से होता हुआ कुंड में जल पान कर पुनः उसी मार्ग से लौट गया, मानो उस जोड़े ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा ही नहीं। श्री सनातन गोस्वामी श्रीदास गोस्वामी के निकट आए और उन्हें छोटे भाई की भांति बड़े प्यार से एक भजन कुटी निर्माण कर भजन करने का परामर्श दिया। उन्होंने स्वयं ही एक पर्ण कुटी बनवा दी और उसमें उनको भजन करने का निर्देश दिया। अब वो भजन कुटी तो नहीं रही, उसके स्थान पर पक्की भजन कुटी बना दी गई है। इस भजन कुटी के पास ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पांचों पांडव तथा द्रौपदी जो है वृक्ष के रूप धारण करके भजन करते थे। अभी कुछ ही दिन पहले वे वृक्ष अप्रकट हो गए हैं। इस भजन कुटी एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी के बीच में भूगर्भ गोस्वामी, दास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है, उन्होंने वहीं पर राधा कुंड पर बैठकर ही चैतन्य चरितमृत लिखा था। तो
गोस्वामी की समाधियां हैं। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी के उत्तर में शिला कृष्ण दास कविराज गोस्वामी की भजन कुटी है। कहते हैं उन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत का कुछ अंश यहाँ भी लिखा था और अधिकांश भाग वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के भजन कुटी में लिखा था। तो कुछ पार्ट उन्होंने चैतन्य चरितमृत का राधा कुंड में बैठ के लिखा है और अधिकांश यानी ज्यादातर वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर के भजन कुटी में लिखा था। पास ही ईशान कोण में श्री गदाधर चैतन्य का मंदिर है और इस मंदिर के वायु कोण में श्री राधा गोविंद जी का मंदिर है। इसी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास श्री गोवर्धन की जीवा शिला है, तो उसको जीव गोवर्धन जी के जीव माना जाता है। जीवा शिला का दर्शन होता है। जीवा शिला श्री दास गोस्वामी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, दास गोस्वामी माने शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री दास गोस्वामी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री श्याम कुंड की पूर्व दिशा में स्थित गोपी कूप के जल से स्नान करने के पश्चात श्री कुंड में स्नान करते थे। कुछ दिनों के पश्चात गोपी कूप से जल खींचते समय उसमें गोवर्धन की एक शिला निकली और उस दिन दास गोस्वामी वहां स्नान करके चले गए। रात में कंडरा में भजन करते समय उन्होंने सपने में देखा कि वो शिला श्री गिरिराज जी की जीव है तथा उसकी विधिवत पूजन करने का भी उन्हें आदेश हुआ। सपने में उन्होंने उस जीवा शिला को श्री गोविंद देव जी के प्रवेश द्वार के समीप एक मंदिर बनाकर उसमें रख दिया तथा विधिवत पूजा की व्यवस्था की। आज भी ये शिला दर्शनीय है। श्री दास गोस्वामी ने तब से गोपी कुंभ में स्नान करना बंद कर दिया तथा ललिता कुंड के पूर्वी तट पर एक नया कुआं प्रस्तुत करवाकर उससे कुएं के जल से स्नान आदि करते थे। वो नया कुआं अब भी है। उससे आगे नरहरि सरकार का कुंज है। ललिता कुंड ललितानंद कुंज के स्थान पर स्थित है। ललिता कुंड तो हम अभी भी दर्शन कर सकते हैं। विशाखा आदि बहुत से कुंडों का इसमें समावेश है। अन्य कुंड अब लुप्त हो चुके हैं। आगे श्री राधा विनोद बिहारी जी एवं श्री सीतानाथ के मंदिर है। जगन मोहन कुंड के पास में ही परिक्रमा मार्ग पर श्री राजेंद्र गोस्वामी की समाधि है। श्री राजेंद्र गोस्वामी ने कृष्ण विरह में यहाँ पर प्राण त्याग किया था। श्री राधा कुंज के पश्चिम में श्री राधा कुंज विहारी गौड़िया मठ है और विश्व में महाप्रभु के द्वारा आचरित एवं प्रचारित विमल वैष्णव धर्म एवं श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने वाले जगत गुरु परमहंस परिव्रजकाचार्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने यहाँ श्री राधा कुंज बिहारी जी की प्रतिष्ठा की है। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पीठ से आगे निकट ही सप्तम गोस्वामी शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर एवं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की भजन कुटी दर्शनीय है। शिवखोर उद्धव कुंज